बिहार को लेकर एक कहावत कही जाती है कि उत्तर में बाढ़ है, दक्षिण में सुखाड़ है। यही तो बिहार है। बिहार में हर साल बाढ़ आता है, जिसकी वजह से हजारों परिवारों का घर उजड़ जाता है, लोग सड़क पर आ जाते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बाढ़ और सुखाड़ से बचाव के लिए 216 योजनाएं बनाई गई हैं, जिनके ऊपर नीतीश कुमार की सरकार करीब 447 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, जिससे अब किसी भी परिवार का घर नहीं उजड़ेगा। क्या क्या योजनाएं इसमें शामिल है और कैसे बचाव होगा, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बाढ़ हो या सुखाड़, बिहार के लिए यह कोई अचानक आने वाली मुसीबत नहीं, बल्कि हर साल दोहराई जाने वाली हकीकत है। लेकिन इस बार सरकार ने इसे किस्मत के भरोसे पर छोड़ने के बजाय प्लानिंग और प्रोजेक्ट के रास्ते काबू में करने का पूरा प्लान बना लिया है। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बजट सत्र के दौरान इस बात का साफ संकेत दे दिया कि 2026 में बाढ़ और कटाव से सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की टॉप प्रायोरिटी है। और इसके तहत 216 योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिन पर 447.36 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जल संसाधन विभाग का टारगेट है कि मानसून आने से पहले सारा काम पूरा कर लिया जाए, ताकि खासकर उत्तर बिहार को राहत मिल सके, जहां पर हर साल बाढ़ की वजह से हजारों परिवारों का घर उजड़ जाता है, लोग सड़क पर आ जाते हैं, उनके जीवन यापन तक का कुछ नहीं बच पाता है। और यही वजह है कि सरकार इस बात को लेकर सजग है और काम कर रही है। लेकिन सरकार ने सिर्फ बाढ़ नहीं, बल्कि सुखाड़ से भी बचाव के लिए पूरा प्लान बना लिया है। आपको बता दें कि जहां पर सुखाड़ है, वहां पर सिंचाई को लेकर खास फोकस किया गया है। बहुचर्चित कोसी नहर परियोजना के पहले चरण का काम जो है वो शुरू हो चुका है। इस पर जो सरकार है वो 3484.24 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है और मार्च 2029 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके पूरा होते ही दरभंगा के 16 और मधुबनी के 20 प्रखंडों में करीब 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई का फायदा मिलेगा। वहीं कोसी मेची लिंक परियोजना बाढ़ नियंत्रण के साथ साथ सिंचाई की दोहरी भूमिका निभाएगी। और अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में 2.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को पानी मिलेगा। इस पर 2682.74 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जमुई का बरनार जलाशय, जहां पर 2579.38 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है, जिससे 22,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई संभव हो पाएगी। बांका और मुंगेर में गंगा का अधिशेष जल बटुआ और खड़गपुर जलाशय तक पहुंचाया जाएगा, जिस पर जो सरकार है वो 1866 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। और इस योजना से सिंचाई का बड़ा दायरा खुलेगा। तो वहीं पर सारण मुख्य नहर की मरम्मत और लाइनिंग पर 2061.82 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यानी कि सरकार ने पुरानी व्यवस्थाओं को नई ताकत में बदलने का पूरा फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। और बात अब पीने की पानी की करें तो जल संसाधन विभाग नदियों और जलाशयों को पानी जो है उसको शुद्ध कर घर घर पहुंचाने में जुट गई है। गंगा जल आपूर्ति योजना के दूसरे चरण में आपको बता दी कि 1110.27 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे नवादा और बिहार शरीफ को सीधा फायदा मिलेगा। और इसके साथ ही सोन नदी से औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम तक पानी पहुंचाने के लिए 1347 करोड़ रुपए की योजना को भी रफ्तार दिया जा चुका है। वहीं दुर्गावती जलाशय से भभुआ और मोहनिया तक पानी देने की योजना पर 198.58 करोड़ खर्च रुपए किए जा रहे हैं। और ऐसे में सरकार ने अब जो बाढ़ और सुखाड़ है वो दोनों से बचाव के लिए पूरा तैयारी कर लिया है। और जो बिहार
बिहार को लेकर एक कहावत कही जाती है कि उत्तर में बाढ़ है, दक्षिण में सुखाड़ है, यही तो बिहार है। यह कहावत अब यह सिर्फ कहावत बन के रह जाएगा, हकीकत में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सरकार ने इससे बचाव के लिए पूरा जो प्लान है वो तैयार कर लिया है। इस पर काम हो रहा है और जल्द ही इन दोनों बड़ी समस्या का निदान जो है वो पूरी तरह होता हुआ दिखाई देगा। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।